हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे माता गौ की। गौ माता को चरते हुए रोका तो हो गए नरक के दर्शन। आज की कहानी का टाइटल ये है कि राजा जनक ने जब चरती हुई गाय को रोका था तब उन्हें भी नरक के दर्शन करने पड़ गए थे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही का त्याग किया त्यों ही इंद्र सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले और उपहास करके मन वाणी शरीर से कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और मैं उन्हें भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम जो पुण्य आत्मा हो यहाँ से अपने प्राण दिव्य लोक में ले जाओ। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुख पूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रोखन नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुरा भागा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पूय शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी माँ के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है।
तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। तो इस प्रकार थी ये स्टोरी। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।